जब मोहम्मद रफ़ी जैसे लीजेंड कहें कि यह लड़का मेरी जगह लेगा। जब किशोर कुमार जैसा फनकार कहे कि यह अगला मेहंदी हसन बनेगा। तो सोचिए उस आवाज में कितना जादू रहा होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उस गायक की जो कभी रफ़ी साहब की परछाई माना गया, जिसे संगीत की दुनिया ने सिर आंखों पर बिठाया, लेकिन वक्त की धूल में उसका नाम कहीं गुम हो गया। यह है अनवर की कहानी, एक आवाज, एक जादू, एक अधूरा सपना। अनवर का जन्म 1 फरवरी 1949 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ। उनका पूरा नाम था अनवर हुसैन। बचपन से ही संगीत उनके भीतर बसा था। उनके पिता एक शौकिया तबला वादक थे और मां अक्सर गुनगुनाया करती थीं। अनवर ने बहुत छोटी उम्र में ही मोहम्मद रफ़ी साहब के गीतों को सुनना और गाना शुरू कर दिया था। उनका घर छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े। वो स्कूल कॉलेज के हर फंक्शन में गाते और हर बार लोग दंग रह जाते। उनकी आवाज में वो मिठास थी जो सीधे दिल को छू जाती थी। धीरे धीरे मुंबई के संगीतकारों की नज़र उन पर पड़ने लगी। कहते हैं, जब अनवर पहली बार मोहम्मद रफ़ी से मिले तो उन्होंने बस इतना कहा, बेटा तू बहुत अच्छा गाता है, तू आगे चलकर बहुत बड़ा गायक बनेगा, मेरी जगह लेगा तू। यह बात खुद अनवर ने कई इंटरव्यूज में कही। रफ़ी साहब ने उन्हें एक तरह से अपना उत्तराधिकारी माना। रफ़ी के निधन के बाद बॉलीवुड में एक खालीपन सा था और कई संगीतकारों को अनवर में रफ़ी की झलक नजर आने लगी। अनवर को पहला ब्रेक 1977 में फिल्म जानी दुश्मन में मिला। गीत था, वो मांझी रे, ये कौन कौन लोग हैं। ये गाना सुपरहिट हुआ और रातों रात अनवर की आवाज हर घर में गूंजने लगी। इसके बाद 1978 में आया गाना तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, फिल्म प्यार का मौसम। इस गीत ने उन्हें रफ़ी की परछाई बना दिया। एक दिन किशोर कुमार ने अनवर को सुनते हुए कहा था, यार तू तो दूसरा मेहंदी हसन है, हिंदुस्तानी गज़लों में तू तहलका मचा देगा। यह तारीफ किसी आम इंसान की नहीं थी, ये संगीत के जादूगर किशोर दा की थी। उन्होंने अनवर की गायकी में वो गहराई देखी जो किसी गज़ल गायक में होती है। इस एक बात ने अनवर को न सिर्फ हौसला दिया, बल्कि उन्हें गज़ल गायन की ओर भी प्रेरित किया। 80 के दशक के आखिर तक, जब कुमार शानू, उदित नारायण और सोनू निगम जैसे गायक आ रहे थे, तो अनवर का करियर धीरे धीरे ठहरने लगा। उनकी आवाज को रफ़ी की कॉपी कहा जाने लगा, जिसका नकारात्मक असर भी पड़ा। बॉलीवुड में बदलाव आया, कंपोजर्स को नई आवाज चाहिए थी। अनवर की जगह नए गायक ले रहे थे। धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जहां भारत में उनकी आवाज को नजरअंदाज किया गया, वहीं पाकिस्तान में उन्हें गज़लों और लाइव कंसर्ट्स के जरिए खूब सराहा गया। उन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय शो किए और हमें दर्दे दिल की जरूरत नहीं थी जैसे गानों से वहां के दिलों को जीत लिया। रफ़ी साहब के बेटे शाहिद रफ़ी ने अनवर की आवाज को हमेशा समर्थन दिया। उन्होंने कहा, अनवर साहब वो हीरे हैं जिन्हें वक्त की धूल ने ढक दिया है, उन्हें दोबारा चमकाना चाहिए। शाहिद रफ़ी और अनवर ने कई श्रद्धांजलि कंसर्ट्स में साथ परफॉर्म किया। रफ़ी फैंस क्लब्स में अनवर को एक सम्मानजनक स्थान दिया गया। अनवर बेहद संकोची स्वभाव के इंसान रहे। उन्होंने शादी की, परिवार बसाया और फिर मुंबई से बाहर हो गए। उनकी सबसे बड़ी पीड़ा ये रही कि जिस इंडस्ट्री में उन्हें सिर आंखों पर बैठाया गया था, उसी इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया। कुछ समय तक उन्होंने ऑर्केस्ट्रा शो किए, कभी छोटे स्टेज, कभी विदेशों में नाइट क्लब्स में गाया।
लेकिन आत्मा उसी बॉलीवुड की राह ताकती रही। 2010 के बाद अनवर ने डिजिटल म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने यूट्यूब पर अपने पुराने गानों के वीडियो अपलोड किए और कुछ नए रिकॉर्डिंग भी की। लोगों ने फिर से उन्हें सुना, पहचाना और सराहा। एक बार फिर उनके पुराने गानों पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। रफ़ी की याद दिला दी। आज की पीढ़ी को ये गायक जानना चाहिए। आज जब हम अनवर की आवाज सुनते हैं तो हमें वो दौर याद आता है जब गाने सिर्फ गाने नहीं, एहसास हुआ करते थे। उनकी आवाज में मोहब्बत की मिठास, गम की गहराई और रूह की सच्चाई थी। रफ़ी साहब की विरासत को अनवर ने अपनी आवाज से जिंदा रखा। चाहे उन्हें वैसा मुकाम न मिला हो, लेकिन संगीत प्रेमियों के दिल में उनकी एक खास जगह हमेशा रहेगी। हर कलाकार को वो मुकाम नहीं मिलता, पर हर आवाज को भुलाया भी नहीं जा सकता। अनवर साहब की आवाज आज भी हमें रुलाती है, और यही उनकी सबसे बड़ी जीत है। रफ़ी साहब की जगह कोई नहीं ले सकता, लेकिन अगर किसी ने सबसे पास पहुंचने की कोशिश की तो वो सिर्फ एक ही था, अनवर।